प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो विशेष रूप से सीटेट पर्यावरण से संबंधित है। आज हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट यानी पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने क्लास 4 के प्रत्येक वीडियो को लाइन बाय लाइन देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि यह सीटेट की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीटेट में अब तक सन 2011 से लेकर अब तक जितने पेपर हुए हैं सब आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास 5 लेसन 3 चखने से पचने तक। स्वाद ही स्वाद। इस पाठ में स्वाद के बारे में बताया गया है। जैसे झप्पा रसोई में गई और माँ से लिपट गई। माँ, मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले। यह करेले के बारे में बताया गया है। मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो, लेकिन मैं करेले नहीं खाऊंगी। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह से भी तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर? झूलन ने झप्पा को चढ़ाते हुए कहा। झप्पा झपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली के चाटते चाटते? जरूरी नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टा इमली मुझे बहुत ही पसंद है, मैं करेले भी खा लेती हूँ। यह सुनकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झप्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंख बंद कर कर उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू की कुछ रस की बूंदें ली और झप्पा को चटाई। खट्टा नींबू। झप्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ में डाली लगाई और बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो वह फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झप्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह से झप्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झप्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। अब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो, क्योंकि जीभ से तो स्वाद पहचाना जा सकता है, लेकिन नाक से भी स्वाद को पहचाना जा सकता है। झप्पा ने तो वह सच सोच में पड़ गई। झुम्मा जो थी वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ। और बोली। झूलन ने चम्मच में करेले के सब्जी ले झप्पा की आंखें में पट्टी खोली और बोली, खाओ। झप्पा ने हंसते हुए बोली, तो खिलाओ। इसमें स्वाद के बारे में बताया गया है कि आदमी जीभ से भी स्वाद की पहचान कर लेता है और नाक से भी पहचान कर लेता है। आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर आसपास बन रहा है तो उसे बिना देखे और बिना चखे उसे नाक से भी लोग स्वाद का पहचान कर लेते हैं। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और उसे साथी के साथ झूलो और झप्पा की तरह खेलो। आप आंखें बंद कर कर भी स्वाद की पहचान कर सकते हैं। जो पैडोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उसे भी हम साथ में कवर कराएंगे, जिससे आपका कोई पॉइंट छूटे ना, आप सीटेट में 100% क्वालिफाई हो। शिक्षक संकेत। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। मैं खाने की चीज़ें एक ही तरह से जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ें के स्वाद बताने के लिए नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को
समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को हर तरीके से उन्हें खाना खिलाएं, पीस कर, खड़े, तीखा, खट्टा, मीठा, हर तरह के उन्हें खाने आप खिलाएं, ताकि बच्चे खाने के बारे में अधिक तरीके से सीख पाएँ, खाने की विविधता को वह जान पाएँ, जिससे उनके कौशल विकास अच्छी तरह से हो। देखने दिखाया गया जीभ से भी शिक्षक संकेत। मुमकिन हो कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह ना बता पाएँ। मुमकिन हो है कि बच्चे बिल्कुल ठीक, मतलब कि यह मुमकिन है कि बच्चे ठीक तरीके से नहीं बता पाएँ कि जीभ के कौन से हिस्से पर स्वाद का पता चल जाता है। सब मिलकर कक्षा में गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी के टुकड़ा या पके हुए चावल ले लो। पहले रोटी का टुकड़ा कुछ चावल मुंह में डालो और उसे कितने बार? 3 बार चबाकर निगल जाओ। अब रोटी का टुकड़ा कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। कहने का मतलब है खाना हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। उसे कितने बार करना चाहिए? 30 से 32 बार। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अरमोद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निकालने तक कौन सा बदलाव आता है? आप इस पर चर्चा कर सकती हो। शिक्षक संकेत। बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाएं। उपदेश उनका पाचन तंत्र बताना नहीं है कि कोशिश करें कि बच्चे अपने मुंह के अपने खुद विचार बताएं, उनका चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें। बच्चे की जो कल्पना शक्ति है उसे क्या करें? आप प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें ज्ञान सर्जन के मौके मिल सके। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी आप प्रोत्साहित करें। कहने का मतलब बच्चों को इनका चित्र बनाकर ये पाचन तंत्र बताना नहीं है, बल्कि उनके चित्र बनाकर खुद चित्र बनवाएं, बताएं, और उनके एक दूसरे के मतलब कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें और उनके सर्जन को मौका मिलेगा, जिससे उनके चित्र को देखने के लिए आप उस पर चर्चा करें और प्रोत्साहित करें। देखिए, जब भूख लगती है, इसमें चित्र में दिखाया गया, जब भूख लगती है लोगों को तो ये लोग क्या क्या कहते हैं। जैसे भूख से तो मेरे सिर में चक्कर आ जाता है। ये कहती हैं कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरे शरीर में चक्कर लगता है। जब भूख लगती है मुझे गुस्सा आता है। लड़के को दिखाया गया चित्र में एनसीईआरटी बुक में कि जब इसे भूख लगती है इसे क्या होता है? इसे गुस्सा आता है। जब मेरी बहन को भूख लगती है वह क्या करती है? वह रोती है, क्योंकि यह छोटी है। जब इसे भूख लगती है तो वह रोती है। मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। इस कुत्ते के बारे में बताया गया है कि जब इसे भूख लगती है यह भी रोता है। जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं थका थका महसूस करता हूँ। जाहिर सी बात है, यदि आप खाएंगे नहीं, आपको भूख लगी, थका थका सा महसूस करेंगे। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग रही थी। ओ कुछ खाया पिया तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे नमक और चीनी के घोलकर पानी के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास ले गए। वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वह उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में क्या किया? भर्ती कर लिया। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर ने कई बार ग्लूकोज पानी
को देती है। अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी से उसने कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने के वजह से शरीर में कमजोरी आ गई, क्योंकि खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने बिना कुछ खाए पिए तुम जल्दी से ताकत मिल जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर में जल्दी से ताकत मिल जाएगी। शिक्षक संकेत। ग्लूकोज शरीर के शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। अमूर्त मतलब एक शब्द आता है अमूर्त, सीटेड में कई बार पूछा जा चुका है। अमूर्त मतलब जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे। अमूर्त मतलब जिसे हम प्रैक्टिकल रूप से दिखा सकें, जैसे कलम, कागज, जिसे छूकर महसूस कर सके, उसे क्या कहते हैं? मूर्त। जिसे छूकर महसूस नहीं किया जा सकता उसे अमूर्त। इस उम्र के बच्चों से अपेक्षा नहीं की जाती कि यह संबंध समझ पाएंगे, क्योंकि वह क्लास 5 में पढ़ते हैं। वह अमूर्त के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। कहानी खिड़की वाले पेट की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनो एक कहानी। अनोखे पेट की। पेट में छेद था। कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली का इलाज करा गया। छेद मतलब कि एक फौजी था, वह लड़ाई के दौरान उसके गोली लगी और उसके पेट में गोली लगी और उसने ऑपरेशन कराया, लेकिन उसमें वह कुछ छेद रह गया। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। उसमें झांक सकते हो आप, बाहर से सब कुछ देख सकते हो उसके पेट में, क्या उसने खाया, क्या पिया, क्या पचाया। मीना भी मेक भी। सुनो कहानी पेट भी। चीज़ तो गड़बड़ करती है, उन्हें डालकर झटपट बाहर निकाल कर सकते हैं। बदले में नया खाना डाल सकते हैं, दाल भात सेव। सुनो कहानी अनोखी पेट की। यह पेट के बारे में बताया गया है कि उसे गोली लगती है और उसे ऑपरेशन कराया, लेकिन उसके कुछ मतलब कि ऐसा है कि कुछ सब कुछ उसे देख सकते हैं, उसके पेट में क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। कविता पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था। तुमने अभी जिस कविता के बारे में तुमने पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था, तो वह बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो डॉक्टर ने उसे बोमेंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन को अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद के ढक तो लिया था। ठीक उसी तरह एक फुटबॉल का वाशर, जैसे फुटबॉल का वाशर होता है उसी तरह से उसके पेट के छेद भी ढका था, क्योंकि फुटबॉल का वाशर उठाकर आप उसमें देख सकते हैं, सब कुछ दिख सकता है उसमें गैस को। उसी प्रकार से कि पेट में भी वाशर इतना क्या क्या प्रक्रिया और ये पेट में सब कुछ देखा जा सकता था। यानी चमड़ी का एक ताह के ऊपर एक सीता बन गई थी। निचली ताह को दबाने पर छेद में से पेट को झांका जा सकता है, क्योंकि निचली दबाने पर पेट में से झांका जा सकता है।
छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना बाहर निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है उस छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना बाहर निकाला जा सकता है। अब क्या होता है, डॉक्टर मार्टिन ने एक अजूबा पेट से क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल तक उन्होंने मार्टिन के पेट की देखभाल की और उसे इन 9 साल में मार्टिन ने कुछ भी काम करते हो तो उनकी शादी भी हुई और कुछ भी करते हुए इस 9 साल में उनकी शादी हुई। उस समय वैज्ञानिक को यह मालूम नहीं था कि पेट की पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है, क्योंकि उस समय बात 1822 की है, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों को नहीं मालूम था कि पेट में क्या क्या होता है। पेट में जो पाचक रस होता है उससे क्या होता है, क्या वह पाचन में मदद करते हैं। यह केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होता है। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर निकालकर गिलास में निकाल दिया जाए तो खाने की कोई चीज़ें डुबाकर उसमें रख दी जाए, क्या वह पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट के कुछ पाचक रस निकाल लिए, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के मांस के टुकड़े डालकर उसे सुबह 8:30 बजे तक रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितने आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 अंश सेल्सियस सेंटीग्रेड, क्योंकि हमारे शरीर के तापमान पेट के अंदर कितना होता है, 30 अंश सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल गए थे। फिर उन्होंने इस तरह से कुछ और भोजन पेट के पाचक रखा और मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन प्रक्रिया में कितनी देर लगी, इस तरह से उन्होंने कई प्रयोग किए, उन्हें बहुत देर लगी उसकी सूची। ऐसे ये तो नहीं पूछा गया सीटल में, लेकिन देख लेते हैं। कच्चा दूध मतलब कि पाचन क्रिया में कितना समय लगेगा, 2 घंटे 15 मिनट। उबला दूध 2 घंटे। पूरी तरह से उबला अंडा 3.5 घंटे। कम उबला अंडा 3 घंटे। कच्चा अंडा या फटा हुआ 2 घंटे। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट। अब गिलास में जो उन्होंने प्रयोग किया था उसमें जहाँ 2 घंटा 15 मिनट लगा था उसमें कितना लगा था, 4 घंटे 45 मिनट। और उबला दूध 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह से उबला 8 घंटे। कम उबला 6 घंटे 30 मिनट। और कच्चा अंडा फटा हुआ 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा 4 घंटे। सोचो अब क्या सोचते हो कुछ फायदे इस पेट का। डॉक्टर बोमेंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचक रस के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका देखो और मार्टिन के खाना जल्दी पचता है और तुम भी देख पाओगे। जल्दी पचने के लिए हमारे पेट खाने को खूब हिलाता डुलाता है। वह यह भी देखा पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है। कहने का मतलब आप जब ज़्यादा दुखी या परेशान होगे तो आपका खाना जो है ठीक से नहीं पचेगा। यही नहीं बताया गया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिट हो गई, खासकर जब खाने से खाना नहीं खाया या पचा गया होगा। जब खाना ठीक से नहीं खाएंगे, नहीं पचेगा तो क्या एसिडिट हो जाएगी। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सहारा। उनके जो वैज्ञानिक खोज थी दुनिया के सारे लोगों ने सहारा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में
से आए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं